बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो बहुत दिन हो गए थे, मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा कि रेसिपी तो मैं शेयर करती रहती हूँ, तो कुछ ना ब्लॉग क्यों ना ब्लॉग भी बना लूँ, एक आग डाल दूँ। तो आज मैंने अपने ब्लॉग का आगाज़ किया है सुबह के वक्त से, क्योंकि आज सूरज नहीं निकला है, बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा सा लग भी रहा होगा। तो लाइट तो चल रही है, लेकिन किचन में अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। थोड़ा सा कराची का मौसम बादल बादल सा हो रहा है। तो ये 2 दिन पुराना व्लॉग है, मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपलोड कर देती हूँ। तो आज बच्चों की तो छुट्टियां हैं, क्योंकि स्कूल बंद हो चुके हैं। और मगर हस्बैंड ऑफ़िस जाना है उन्हें, तो मैं उनके लिए नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, आटा गूँध रही हूँ। इधर मैंने चाय भी चढ़ा दी है। तो चाय हमारे यहाँ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पी जाती है, तो मैं पत्ती थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है। और मैं इधर आटे का पेड़ा बना रही हूँ। पराठे हमारे यहाँ खाए जाते हैं, तो पराठे घी के मैं नहीं बनाती। हमारे यहाँ घी थोड़ा सा वाइट किया जाता है, हस्बैंड पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं कि ऑयल ही सही रहता है। मैं जल्दी जल्दी से रोटियां डाल रही हूँ, क्योंकि उनके ऑफ़िस जाने का टाइम हो चुका है। और रोटियां बना के मैं हॉट पॉट में रख देती हूँ, इस तरह से रोटियां गरम रहती हैं। और बच्चे मेरे अभी उठेंगे तो उन लोगों को भी गरम रोटियां मिल जाएंगी। क्योंकि फिर मैं दूसरे काम में बिज़ी हो जाती हूँ, तो फिर काम छोड़ छोड़ के मुझसे रोटियां नहीं बनाई जाती हैं। अभी उस वक्त हो रही हैं, तो मैं थोड़ा सा सुकून में हूँ कि जल्दी जल्दी अपने काम कर लूँगी उसके उठने से पहले, क्योंकि फिर वो उठ जाती है तो फिर उसके अपने काम होते हैं। तो मैं इस तरह के चौक बना बना के रख रही हूँ। गोल पराठे नहीं बनता हमारे यहाँ, मैं इस तरह से चकोरी बनाती हूँ। आपके यहाँ किस तरह से बनते हैं, आप ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मुख्तलिफ़ तरीके के पराठे बनाते हैं, कोई गोल खाते हैं। हमारे यहाँ शुरू से चकोर बनती है। अगर मैं गोल बना दूँ ना, तो बच्चे मेरे कहते हैं कि मम्मा आपने चपाती बना के उस पर घी लगा दी है। तो इसलिए मुझे मजबूरी इसी तरह से चकोर पराठे बनाने पड़ते हैं। तो इस तरह से कुछ तह वाले भी हो जाते हैं ना, तो बच्चों को बड़ा पसंद आता है, थोड़े से क्रिस्पी क्रिस्पी। वो फिर या तो मायोनीज़ लगा के खाते हैं, या फिर ऊपर से थोड़ा सा मक्खन लगा लेते हैं और चाय के साथ खा लेते हैं। तो मुझे ज़्यादा फिर परेशानी भी नहीं होती, वरना बच्चों के नखरे आपको पता ही है, कितने ज़्यादा नखरे होते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। और ये है कल का सालन, रात का बचा हुआ गोभी और आलू का सालन मैंने बनाया था। तो ये थोड़ा सा बच गया था, तो मैं इसको गर्म कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे तो नहीं खाते, लेकिन मैं पराठे के साथ खा लूँगी, ये अच्छे लगेंगे रात के बचे हुए सालन। और मेरी चाय भी इधर तैयार हो चुकी है। एवरीडे की चाय पसंद आती है सबको, तो एवरीडे मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। मिक्स चाय वाली एवरीडे लाती हूँ, तो ये मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा पका के फिर मैं उतारूँगी। आपको चाय के कलर से अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी स्ट्रॉन्ग चाय पी जाती है हमारे घर। अब मैं ये है कि जल्दी जल्दी से मैं चौक बनाती जा रही हूँ। चौक मेरे तकरीबन बन चुके हैं। ये देखिए, मैंने बना के इस तरह से रख लिया, थोड़े से स्ट्रे करने के लिए छोड़ देती हूँ। अब मैं इसको इस तरह से पलट लेती हूँ कि जो मैंने फ़र्स्ट टाइम बेला था वो ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से पराठे हमारे बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप चौक बना के थोड़ी देर के लिए रख देना, थोड़े से स्ट्रे करने दें, तो वो पराठे हमारे बहुत अच्छे बनते हैं उससे। तो बस मैं अब जल्दी जल्दी से पराठे बनाऊँगी फटाफट। चौक बने हुए होते हैं, तो फिर जल्दी हो जाता है सारे काम। बस जो भी टाइम लगता है वो आटा गूँधने या फिर चौक बनाने में लगता है। चौक बने हुए होते हैं, तो फिर फटाफट बेलना है और उसको तवे पे डालते जाना है। तो
बहुत सारे लोग आजकल व्लॉग बना रहे हैं। व्लॉग कई बार मैंने भी सोचा व्लॉग बनाने का, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मतलब व्लॉग किस तरह से बनाऊँ, क्या करूँ। कुछ बिज़ी भी होती हूँ लाइफ में, समझ में नहीं आता कि बार बार मोबाइल उठाना और वीडियोस बनाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आदत हो जाए तो फिर हो जाता है। ख़ैर, मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया, कोई रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो फिर मैं बना के डाल दिया करूँगी। तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा मेरा किचन। अभी इस किचन हमारा इनकम्प्लीट है, इसमें बहुत सारे काम हैं। तो मिस्त्री साहब को बड़े दिमाग हो गए हैं, बड़ा नखरा है उनको। हम रोज़ वेट करते हैं, वो देखें किस दिन वो मिलते हैं, हाथ में आते हैं। तो फिर हम अपने किचन का जो बाकी काम है वो भी करवाना है। चूल्हा भी हमारा सेट होना बाकी है। ये मैं बस टेम्पोररी मैंने ये चूल्हा रखा है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ। हमारा ये घर अभी इनकम्प्लीट है, बहुत सारे काम बाकी हैं इसमें। तो मैं इससे पहले मैं रेंट पे रह रही थी। हमने ज़मीन लेके छोड़ा हुआ था, तो उस पे हमने फ़ौरी तौर पे घर बना के हम शिफ्ट हो गए, क्योंकि हमें रेंट वाला घर छोड़ना था। तो इस वजह कर हम फिर जितना मुकम्मल हो सका हम कंप्लीट करवा के हम शिफ्ट हो गए। अब ये है कि हम थोड़े थोड़े से काम करवाते रहते हैं जैसे जैसे पॉसिबल होता है। आपको कुछ और भी आवाज़ भी आ रही होगी, क्या करें, जितना भी कर लो, कोई कोई ना कोई शोर, कोई ना कोई आवाज़ आ ही जाती है, तो उसको अवॉइड करें। अच्छा, तो फिर मैं आपको बता रही थी कि अभी किचन का काम अभी करवाना बाकी है। रेती हमारी गिर चुकी है, सीमेंट आ चुका है। बस ये है कि मिस्त्री साहब आ जाएँ तो फिर हमारा ये काम कंप्लीट हो जाए। तो हस्बैंड कोशिश कर रहे हैं कि इस हफ़्ते ही काम कंप्लीट करवा दें। चूल्हा भी आके रखा हुआ है नया, तो उसको भी सेट करवाना है। ये चूल्हा मैंने टेम्प्रोरी अभी लगा के रखा हुआ है, क्योंकि काम तो काम तो हम नहीं रोक सकते ना, तो काम तो हमें करना है। और अम्मा के घर भी मैं जाके ज़्यादा नहीं रह सकती, क्योंकि आपको पता है जब बच्चे होते हैं तो बच्चे कितना तंग करते हैं। और जैसा भी हो वो अपने घर में कंफर्टेबल रहते हैं। और नानी बड़ी परेशान हो जाती है इनके उधम से और शोर शराबे से। लेकिन ये है कि नानी फिर भी नानी होती हैं, प्यार बहुत करती हैं, नानी हो चाहे दादी हो। दादी भी बहुत ज़्यादा बच्चों को प्यार करती हैं, बुलाती रहती हैं कि आ जाया करो। तो पहले मैं अपने ससुराल में रहती थी, फिर मैं जगह की तंगी होने की वजह से फिर मुझे सेपरेट होना पड़ा। तो तकरीबन मैंने 3 साल किराए के घर में गुज़ारा। उसके बाद फिर मैंने अपना घर में बनाकर मैं शिफ्ट हुई हूँ। अब ये कोशिश है कि मैं आहिस्ते-आहिस्ते इसको कंप्लीट कर लूँ। तो आप लोग की दुआएँ चाहिए और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग इसी तरह से मेरा साथ देते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो हमारा जो काम रह गया इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो ये थी मैं मुख्तसर सी तारुफ़ जो मैं आपको बताना चाह रही थी। और ये मेरे पराठे भी माशाल्लाह से बन रहे हैं। तो बस ये है कि सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़रता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता बैठने का। और ये हमारी उस वक्त सो रही हैं, ये देखें। अच्छी खासी ठंड होने की वजह से मैंने मोटे कपड़े इसके निकाल लिए हैं सारे, और कोशिश कर रही हूँ कि इसको थोड़ा ठंड से बचाऊँ, क्योंकि छोटे बच्चों को बड़ा बचाना पड़ता है ठंड से। अगर एक दफ़ा ठंड लग जाए ना तो फिर पूरी सर्दी परेशानी में गुज़रती है। तो ये बेखबर सो रही हैं और मेरे टच करने से भी नहीं उठ रही, वरना हल्का सा टच करो तो फ़ौरन उठ के बैठ जाती हैं। बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, खेल में ज़्यादा गुज़रता है इनका वक्त। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा परेशान करते हैं, और जब ठंड आती है तो थोड़ा उनको ज़्यादा केयर भी करना पड़ता है, केयर की ज़रूरत होती है। तो कहवा हो गया या मालिश वग़ैरह है, ये सब थोड़ा सा गर्मियों में तो नहीं करते, लेकिन सर्दियों में हमें थोड़ा सा करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ख़्याल रखना पड़ता है। तो उसवा उठ चुकी हैं, अब वो नाश्ता मैंने उनको करा दिया है। अब मैं इधर आई हूँ कमरा समेटने के लिए। जल्दी जल्दी से मैं कमरा समेट लूँ, फिर खाने की तैयारी में लगूँगी।
बस यही है रूटीन, रोज़ का रूटीन यही होता है हमारा, कुछ नया नहीं होता है, बस रोज़ के यही सारे काम होते हैं। और सर्दियाँ आ जाएँ तो घर भी बहुत ज़्यादा फैलता है, क्योंकि कंबल निकल आते हैं और गर्म कपड़ों की भरमार हो जाती है। तो फिर उनको समेटना और रखना रोज़ का एक काम एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसमें अच्छा ख़ासा टाइम हमारा निकल जाता है। और दिन भी काफ़ी छोटे हो गए हैं, जिसकी वजह से पता ही नहीं चलता कैसे कैसे काम भी रह जाते हैं कुछ ना कुछ, और दिन भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है, बस ये है कि अच्छे से गुज़र जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र, जितना भी शुक्र अदा करें कम है, कि उसने बहुत अच्छे से रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में हूँ। मेरा घर जैसा भी है मुझे बहुत अज़ीज़ है, ये मेरा घर है और मैं किसी से जेलस भी फ़ील नहीं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास जो है बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों के पास ये भी नहीं होता है। तो आप जिस हाल में भी हैं, आप अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करें। आपको अल्लाह ताला ने अपनी छत दी हुई है, और मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह पाक ने मुझे अपनी छत दी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों के साथ सुकून से ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। तो ये मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, चिकन का सालन बना रही हूँ, एक नई रेसिपी के साथ बना रही हूँ। नॉर्मल तरीके से बना रही हूँ, कुछ मैंने इसमें थोड़े से पैकेट के मसाले भी यूज़ किए हैं, लेकिन मैं इसको तिक्का फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें थोड़े से कोयले की धुएँ लगाए थे। उससे ये है कि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का हो गया था। और हस्बैंड दोपहर में होते नहीं हैं, दोपहर में सिर्फ बच्चे होते हैं और मैं होती हूँ, तो हम लोग उसी हिसाब से दोपहर में बना लेते हैं। रात में कुछ अच्छा सा बन जाएगा। तो ये है कि बच्चे तंग नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी बना के खिला दूँ खा लेते हैं। वरना कुछ बच्चे होते हैं, मैं सुनती हूँ, बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रहे होते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इतना ज़्यादा परेशान नहीं करते, मुझे तंग नहीं करते। तो बस यही है कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और मैंने गोश्त को नॉर्मल प्याज फ्राई करके उसमें ब्राउन किया है। इसमें मैंने नमक डाला है और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और पिसी मिर्च मैंने डाली है, ज़ीरा डाला है, हल्दी डाली है और गरम मसाला डाला है मैंने। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कढ़ाई मसाले का थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर में मसाला डालूँगी, और उसमें मैं फिर थोड़ा सा इसको पकाऊंगी। अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ टमाटर को मैं छील लूँगी ऊपर से। 1 टमाटर मैंने डाल दिया इसमें, और इसको थोड़ा सा इसमें पकाऊंगी। इससे ये जो है ना, इसका फ्लेवर और ज़बरदस्त हो जाएगा। छील कर इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से जल्दी से गल जाए। अगर छिलके के समेत डालूँगी ना, छिलके के साथ, तो फिर वो गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसको। तो अभी मुझे फ़ौरी बिल्कुल जल्दी से बनाना है, बच्चों को भूख लग गई है। तो मैं इस तरह से जल्दी से, ये हमारा टमाटर गल भी जाएगा छिलका उतार देने से। और बस मैं इसको थोड़ा सा इसमें फ्राई करूँगी, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पैकेट का मसाला डालूँगी। और बस ये देखिए मैंने डाला। अब मैं इसमें थोड़ा सा पकाऊँगी, और इसको फिर मैं धीमी आंच पे दम पे रख दूँगी। तो इस तरह से इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त मज़े का आता है। तो पैकेट का मसाला यूज़ करना चाहिए, मना नहीं है, लेकिन आप उसको फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आप नॉर्मल अगर कोई सालन बना रहे हैं, तो आप उसमें अगर 1 चम्मच कोई बाहर का मसाला ऐड करके उसको कोई नया जायका देना चाहें, तो आराम से आप दे सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको दिमाग चाहिए होता है। थोड़ा सा हेर फेर करने से आपका जो सालन है, जो आप रोज़ डेली खा रहे होते हैं, उसको आप नया फ्लेवर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दही का डाला है। दही हमारी रूम टेम्परेचर की है और फेंटी भी है। ठंडी दही कभी भी सालन में यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं जब भी रेसिपी शेयर करती हूँ उसमें भी मैं बताती रहती हूँ कि कभी भी ठंडी दही आप अगर सालन में डालेंगे ना, तो वो और ये मेरे सालन बिल्कुल रेडी है। बस मैं इसको धीमी आंच पे दम पे लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। आज के व्लॉग आपको अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।